हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। और विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा 12 की आरोह भाग 2 को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी जानते ही हो कि मैंने जो है पद्य खंड पहले प्रारंभ किया हुआ है। पद्य खंड में जो है हम लोग आज दूसरी कविता के एमसीक्यूज करेंगे, जिसका नाम है पतंग और कवि का नाम है आलोक धनवा। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से इस बार सिलेबस सीधे सीधे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। तो पतंग कविता के सबसे पहले तो हमें कवि का ही नाम पता होना चाहिए। तो कवि का नाम क्या है? आलोक धनवा है। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ किस महीने के भी चले जाने की बात की है? भादों का महीने की समाप्त होने की बात की है और शरद ऋतु के आने की बात की है। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? शरद ऋतु आई है, घंटी बजाते हुए। ठीक है, शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि शरद ऋतु साइकिल चलाते हुए घंटी बजाते हुए दिखाई गई आ रही है। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज क्या है? तो ये क्या है विद्यार्थियों? पतंग बताई गई है। शरद क्या चलाते हुए आती है? शरद जो है साइकिल चलाते हुए आती है। शरद क्या बजा रहा है? घंटी बजा रहा है। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? वह चमकीले इशारे करता है, यह कवि द्वारा कहा गया है। भादो किसका प्रतीक है? भादो जो है अंधकार का प्रतीक है। शरद किसका प्रतीक है? प्रकाश का, प्रकाश का नहीं, प्रकाश का प्रतीक है। कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। और इस कविता में जो कपास से तुलना की गई है वो कोमल कोमल बच्चों से की गई है। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बेसुध होकर बच्चे दौड़ते हैं। उन बच्चों का वेग की तरह लचीला है? डाल की तरह लचीला है। मृदंग क्या है? मृदंग क्या है? लंबी ढोल का एक यहाँ पे दी गई है मृदंग, जिसको बजाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आलोक धनवा का जन्म जो है कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 वर्ष बाद ही आलोक धनवा जी का जन्म हुआ था। और कहाँ के हैं ये? मुंगेर के, या मुंगेर नहीं, मुंगेर के हैं, बिहार में है मुंगेर एक जगह, वहाँ के हैं। आलोक धनवा को कौन सा सम्मान मिला था? इनको पहला नहीं, पहल सम्मान इसको बोलते हैं। पहल सम्मान आलोक धनवा जी को प्राप्त हुआ था। आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया था? जमशेदपुर से किया था। छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? बच्चे निडर बन जाते हैं और वो और भी दुगने जोश से क्या करते हैं? कविता को पतंगों को उड़ाते हैं। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसे क्या कहने का मतलब है कि आकाश छू लेने का एहसास उनको होता है। ये आएगा उसका सी आंसर। शरद की साइकिल कैसी है? शरद की साइकिल चमकीली है। आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? कि आकाश कैसा है? स्वच्छ है और सहज है। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? उनको गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? उनको, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को थाम लेती है, गिरने से बचाती हैं। बच्चे किन के साथ उड़ जाते हैं? पतंगों के साथ। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? गिरने का। और छतों के खतरनाक किनारे, यहाँ पर विद्यार्थियों दृश्य बिंब भी दिया गया। इस कविता में अनेक बिंबों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखेंगे कवि ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है में दृश्य बिंब का प्रयोग किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी आलोक धनवा ने दृश्य, श्रव्य, गतिशील बिंबों का प्रयोग भी किया है। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए है? तो चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? इशारों के लिए प्रयोग किया गया है। बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? कल्पना के सहारे। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? मृदंग के समान बजाते हैं। ठीक है, पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो बच्चों के पास घूमती हुई आती है। और घूमती हुई आती है, इसमें कौन सा है विद्यार्थियों? गतिशील, या हम कह सकते हैं गतिक श्रव्य बिंब। ठीक है, गतिक दृश्य बिंब, श्रव्य नहीं दृश्य बिंब होगा। ठीक है, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बनाती है? शरद ऋतु। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे से भी उड़ते हैं? रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब होते हैं, रंध्र आएगा यहाँ पे, छिद्रों के सहारे बच्चे भी उड़ रहे होते हैं। ठीक है, पतंग कविता में लाल सवेरा कैसा दिखाया गया? खरगोश की आंखों जैसा। दुनिया को सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया? पतंग को। बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? पतंग। पतंग कविता में कपास बहुत बार आ गया क्वेश्चन। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? एक सितार की तरह नहीं आएगा विद्यार्थियों, मृदंग की तरह आएगा, इन्होंने गलत दे दिया है। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं, जो कि एक वाद्य यंत्र दिया गया है। अब कुछ इसके शॉर्ट नोट्स वन लाइनर में भी देख लेते हैं।
पतंग कविता के कवि कौन है? आलोक धनवा जी है। यहाँ पर पतंग कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? बच्चों और पतंग के बीच गहरे संबंध को। आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल होता है शरद ऋतु में। कवि ने तेज बौछारें गई कहकर किस माह के बीच जाने की बात की है? भादो माह के बीच जाने की बात की है। शरद ऋतु की सुहानी सुबह आकाश में छाई लालिमा को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है? जैसे वो खरगोश की आंखों जैसा हो। ठीक है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार है भाई? उपमा अलंकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपमा अलंकार है। यहाँ पे जैसा शब्द भी आ गया ना। पिछले साल की शरद ऋतु में इस साल की शरद ऋतु के आने तक बीच में कई और ऋतुएं भी आई हैं और गई हैं। कवि ने उन सभी ऋतुओं को क्या नाम दिया है? पुल का नाम दिया। उन सभी ऋतुओं को कैसे पार किया? इन्होंने पुल की तरह पार किया है। सभी पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? शरद ऋतु। पुलों को पार में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। शरद ऋतु में आसमान में चारों ओर फैली चमकीली सूरज की किरणें कवि को कैसा प्रतीत करती है? किसी साइकिल की भांति। सुनहले सूरज, अनुप्रास अलंकार। कवि ने शरद ऋतु की तुलना साइकिल चलाने वाले किसी छोटे बच्चे से की है। शरद ऋतु क्या चलाते हुए आ रहे हैं? साइकिल। शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ते हैं? बच्चे बाल सुलभ कल्पना व उम्मीदों के सहारे उड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे तेज बौछारें गई खरगोशों की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करता हुआ अपनी नई साइकिल चलाते हुए चमकीले इशारों से। इन सब में क्या समानता? इन सब में क्या है? दृश्य बिंब दिया गया है। शरद क्या बजाता है? घंटी। घंटी ओर से बजाते हुए पंक्ति की विशेषता ये कौन सा है? घंटी बजाते हुए आ रहा है तो ये श्रव्य बिंब हो जाएगा। जोर जोर में पुनरुक्ति अलंकार। शरद ऋतु में एकदम साफ स्वच्छ आकाश और सुहाना मौसम कवि को कैसा प्रतीत होता है? मुलायम। कौन सी ऋतु आकाश को एकदम मुलायम बनाती है? शरद ऋतु। आकाश को एकदम मुलायम किसने बनाया? बालक शरद ने। बालक शरद बच्चों के झुंड को कैसे बुलाते हैं? चमकीले इशारों से बुलाते हैं। कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए? इशारों के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, बालक शरद ने आकाश को एकदम मुलायम क्यों बनाया? ताकि बच्चे पतंग उड़ा सकें। बालक शरद क्या चाहता है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में उड़ जाए। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानें क्या बनाई जाती है? रंगीन पतंग बनाई जाती है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कौन सा बिंब है? यहाँ पर आ गया स्पर्श बिंब। हमें मुलायम कैसे फील होता है? जब हम उसको छूते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये इंद्रिय जनित बिंब भी हैं, जिनको हम, जैसे बिंब के भी 3 प्रकार होते हैं, तो ये इंद्रिय जनित बिंब में आता है। पतंग ऊपर उड़ सके कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब है। कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों के दौड़ने भागने और खुशी से उछलने की तुलना किससे की है? कपास के साथ की है। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का प्रतीक है। कवि ने बच्चों की तुलना कपास के साथ क्यों की है? क्योंकि बच्चों का मन व भावनाएं कपास की तरह ही स्वच्छ, कोमल और पवित्र हैं। पतंग के पीछे भागते बच्चों की निर्मलता, कोमलता, पवित्रता को कौन छूना चाहता है? पृथ्वी उन्हें छूना चाहती है। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास पहुंच जाती है? बच्चों के। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बेसुध होकर दौड़ते हैं। बच्चे पतंग की ओर डोर खींचते खींचते कहाँ तक पहुंच जाते हैं? छत के एकदम किनारे तक। छतों के एक खतरनाक किनारों में किस बात का भय बना रहता है? गिरने का भय बना रहता है। ठीक है, पतंग के पीछे तेजी से दौड़ते भागते बच्चों के पैरों से होने वाली आवाज को कवि कैसा प्रतीत होता है? मृदंग के समान। पतंग उड़ाने वाले बच्चे चारों दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? मृदंग के समान बजाते हैं। ठीक है, कवि ने बच्चों के पतंग के पीछे एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह व थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से पहली जगह पर पहुंचने की तुलना किससे की है? झूला झूलने से की है। ऐसा लगता है कि बच्चे एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हुए पतंग को पकड़ने का प्रयास करते हैं। पतंग कविता में बच्चों के शरीर के लचीलेपन को कैसा बताया है? पेड़ की डाल के लचीलेपन के समान बताया है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास की क्या विशेषता है? पृथ्वी का मानकीकरण किया। पतंगबाजों के पैर कैसे हैं? बेचैन हैं। और यहाँ पर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और डाल की तरह लचीले वेग, इन दोनों में है उपमा अलंकार। इस कविता में ज्यादातर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आत्म परिचय में कौन सी कविता का विद्यार्थियों प्रयोग हुआ था? रूपक अलंकार का प्रयोग ज्यादा हुआ था। ठीक है, बच्चों के रोमांचित शरीर को संगीत क्या करता है? उनके गिरने से बचाता है। पतंगों की उड़ धड़कती ऊंचाई बच्चों के साथ क्या करती है? उन्हें थाम लेती है। बच्चे अपने पतंग के आसमान में कैसे उड़ते हैं? अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र किसे बोला गया? कल्पना, भावना और खुशी को बोला गया है। धड़कती ऊंचाइयां पंक्ति की क्या विशेषता है? ये क्या है? दृश्य बिंब है। और यहाँ पे ऊंचाइयां एक शब्द आया है, यहाँ पे संज्ञा कौन सी हो जाएगी? देखो, भाववाचक संज्ञा को किस में बदल दिया गया है? इसमें जातिवाचक संज्ञा में विद्यार्थियों बदल दिया गया है। बच्चे किन के साथ उड़ रहे हैं? पतंगों के साथ। बच्चे और निडर कब बन जाते हैं? जब वो एक बार
छत से नीचे गिरकर बच जाते हैं। पतंग उड़ाते बच्चे छतों के किनारे से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो क्या होता है, उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। गिरकर बच जाते हैं कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। बच्चे छत के किनारे से एक बार गिर जाने के बाद पुनः क्या करते हैं, वो दुगने उत्साह, साहस व निडरता के साथ अगले दिन सुबह फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी अपनी पतंग कविता का निचोड़। यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते थे लगभग सभी प्रश्न हमारे हो गए हैं। तो आप वीडियो को विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि जब आप तक अब शेयर नहीं करोगे तब तक ये वीडियो हमारी कैसे दूसरों तक भी पहुंच पाएगी। अपने मित्रों को आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डालें, और आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप बताएं। और अपनी तैयारी को पूरे जोरों शोरों से आप करते रहिए, और जो है आप हर लेसन को, हर पार्ट को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें, ताकि, और वीडियो को भी आप 2 से 3 बार लगाएं ताकि आपके MCQs कभी गलत ना हो, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।